द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर जो आपको सबको लगता होगा वो है नेचुरल फॉरेस्ट्री, यानी कि जो भी ये 12 चैप्टर है ना, ये वाला, क्योंकि इसमें ये वाला नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है और इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। पर एग्ज़ाम के लिए सेक्शन बी और सी में ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इसको छोड़ के मत जाना, बस इतना सुन लो। मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से मैं ब्यूटीफुल नोट्स बना के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, आप इतना भी देख लोगे ना तो आपको बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक सुनते रहना, तब ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर है ना, वो नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर है। इसका अगर बेसिक मीनिंग समझे ना, तो नेचुरल एग्रो फॉरेस्ट्री यानी क्या होता है, अभी जो हमारे खेती की ज़मीन है ना, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, वो ज़मीन में जो जितना फर्टिलिटी होना चाहिए ना, जितनी ताकत होनी चाहिए, ठीक है, वो उतनी फर्टाइल नहीं रही। इसके लिए हम लोग नेचुरल टेक्निक्स अपनाना चाहते हैं, ताकि हमारी जो ज़मीन जैसे पहले जैसे खेत में अच्छा प्रोडक्ट निकलता था, वैसा प्रोडक्शन हो। ये कैसे होगा? देखो, ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट की मदद से होगा। एग्रो फॉरेस्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, हम लोग इन सब का मिक्सचर करके हम अपने जियोग्राफिकल एरिया में क्या करेंगे? ग्रोइंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो क्रॉप का फर्टिलिटी है ना, वो बढ़ जाएगा। क्या आपको समझ आया? अगर आपको पूछे एग्जाम में व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट, तो आपको लिखना क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस एक्सेट्रा ग्रोइंग इन आर जियोग्राफिकल एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रो फॉरेस्ट। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करिए। जब जितना आप रिपीट करोगे, जितना आप मेरे साथ बोलोगे, उतना आपको समझ आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस ग्रोइंग इन आर जियोग्राफिकल एरिया, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब कुछ आपके बुक से निकाला है, मैंने कोई भी अलग सोर्स नहीं लिया है, तो चिंता मत करिए। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिंबल देंगे या फिर आपको कोकोनट ऐसा बोलेंगे, बोलेंगे ये किसका सिंबल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कोकोनट का सिंबल है। ठीक है, अगर ऐसे सिंबल है, ऐसे गोल करके ऐसा दे, तो समझ लो क्या होता है, ये कोकोनट है। और ब्लैक पेपर दोनों का है। ठीक है, ऐसे स्टार दे, स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है? हमिंग बर्ड ट्री। क्या होता है? हमिंग बर्ड ट्री, या पीपर बिटल, या फिर लॉन्ग पेपर, या फिर ग्रेप्स। देखो, तीनों तीन स्टार के साथ में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार 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 स्टार, क्या क्या होता है? हमिंग बर्ड ट्री, पीपर बिटल, लॉन्ग पेपर, या फिर ग्रेप्स। अगर ये चारों वर्ड्स दिखे तो आपको स्टार वाला सिंबल टिक करना है एमसीक्यू में। अगर ग्रेप्स का एक और सिंबल है, ऐसा करके है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेप्स बोलते हैं। और ये स्वस्तिक का सिंबल देखें, स्वस्तिक का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरियस फ्रूट ट्रीज को ये डिनोट कर रहा है। तो हमने चार सिंबल सीखे। फर्स्ट है कोकोनट प्लस ब्लैक पेपर बोले तो जैसे गोल के अंदर गोल, ठीक है, कोकोनट का सिंबल, गोल के अंदर गोल, ठीक है, ऐसे। फिर स्टार बोले तो हमिंग बर्ड ट्री, पेपर बिटल, लॉन्ग पेपर, ग्रेप्स। अगर ये सिर्फ ऐसा झाड़ू वाला सिंबल दिखे, झाड़ू वाला, तो झाड़ू वाला का होता है ग्रेप्स। और स्वस्तिक का देखे तो वेरियस फ्रूट ट्री। ठीक है, देसी बनाना बोले तो बस सिंबल, राइट, यस, देसी बनाना, ये, ठीक है, देसी बनाना। फिर देसी पपैया बोले तो ऐसे करके ऊपर सिंबल ऐसे। ठीक है, शुगर केन, पता है शुगर स्क्वायर शेप की होती है, तो शुगर केन कैसा होगा? स्क्वायर शेप का होगा। ड्रम स्टिक, वो आती है ना ड्रम स्टिक, जैसे खाने की आती है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर ऐसे ट्राइंगल सिंबल है। ग्रीन फ्लैट बीन्स, ठीक है, ग्रीन फ्लैट बीन्स या ड्रम स्टिक दोनों ग्रीन कलर की होती है, तो ड्रम स्टिक उनका सिंबल क्या होता है? ट्राइंगल। पिजन पी, पिजन पी, पी पी लाइन बनाओ, पी पी लाइन बनाओ। कैप्सिकम कलर्ड चिल्ली एंड पेपर, कैप्सिकम कलर्ड चिल्ली एंड पेपर, ऐसा। ठीक है, ऐसा, कैसा? ऐसा, इसे पूरा एल का, एल एल जैसे एल को बीमारी लग गई हो ना, वैसी। ठीक है, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोले तो अगेन जो ऊपर आता है ना, वैसा ही, अगेन ऐसा ही, समझ आ रहा है? ऐसा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। जैसे कोकोनट और वो क्या बोलते हैं, कोकोनट और ये ब्लैक पेपर में था ना, हाँ, कोकोनट ब्लैक पेपर, वैसे ही सेम टू सेम कहाँ पे होगा अभी? हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होगा। फिर अगर स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर एक और जगह पे था, आपको याद करो, शुगर केन में, तो टर्मरिक, जिंजर और पीनट्स में भी क्या था? स्क्वायर आ जाएगा। और सिंगल लाइन, अगर टेढ़ी लाइन बोले तो पी पी, याद आ रहा है? पिजन पी। और सीधी लाइन बोले, सीधी लाइन, तो क्या आएगा? ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर सलाद। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स कहाँ काम आते हैं बेटा, वो सब कुछ भूल जाओ अभी। अभी एग्जाम पर्पज के लिए आप अगर हम लोग देखें ना, तो हमको याद करना है सिर्फ। ठीक है, एमसीक्यू लिए ये लोग पूछेंगे पूछेंगे और 100 लेकर पूछेंगे, या फिर आपको दिमाग में पूछेंगे कि ये इसका सिंबल कहाँ आएगा। आपको चार ऑप्शन देंगे, बताओ इसमें देसी बनाना का क्या, देसी बनाना कैसे दिखता है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर देसी पपाया बोले तो ऐसे करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, एक वापस से पढ़ लेते हैं। कोकोनट हो तो गोल गोल, हमिंग बर्ड ट्री स्टार, पीपर बीटल स्टार, लॉन्ग पेपर स्टार, ग्रेप्स स्टार।
कोई भी अजीब सी पेपर वाली बात दिखे ना तो स्टार्ट। झाड़ू, सिर्फ ग्रेप्स बोले तो झाड़ू, फिर स्वस्तिक बोले तो बहुत सारे फ्रूट ट्रीज, देसी बनाना राइट वाला सिंबल, फिर ये देसी बनाया ऊपर एरो, स्क्वायर तो शुगर केन, ये ट्राइंगल हो तो ड्रमस्टिक और ग्रीन फ्लैट बीन्स, सीधी लाइन मतलब ऐसी लाइन्स तो क्या होता है पीपी, पिजन पी, ठीक है। फिर ऐसे एल को बीमारी लग गई हो तो कैप्सिकम खिलाओ, कलर चिली खिलाओ, पेपर खिलाओ, ठीक है। फिर कोकोनट वाला सिंबल दूसरे के लिए किसके लिए यूज होता है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, स्क्वायर टर्मरिक जिंजर और पीनट्स। फिर ये सीधी लाइन, देखो आड़ी लाइन हो तो पिजन पी और सीधी लाइन हो तो ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर सलाद। ये इकलौती चीज़ है जिसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको ये चैप्टर में ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए कि मिलेट्स इन नैरो चैनल क्या होता है, ठीक है। तो देखो आपने 7th 8th में पढ़ा होगा खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, तो वैसा ही है, बस इतना मैंने लिखा हुआ उतना ही याद करना है। अगर आप ये सेम टू सेम चार्ट बना के भी आ जाते हो ना एग्जाम में, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, वो मेरी गारंटी है। देखो खरीफ, रबी एंड समर 3 टाइप के क्रॉप होते हैं, ठीक है। मिलेट्स है ना, मिलेट्स यानी बाजरी, तो ये वो कौन से होते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, खरीफ सीजन में, रबी सीजन में और समर सीजन में। देखो खरीफ में क्या बनता है, खरीफ में 2 वैरायटी है, मानसून और वारी। मानसून में क्या बनता है, सामो, लिटिल मिलेट और बान यार्ड मिलेट, ठीक है। और वारी में बाजरा, जुअर एंड राजगिरा, ठीक है। रबी क्रॉप बोले उसका मतलब होता है विंटर सीजन जो उगता है ना उसको बोलते हैं, तो उसके लिए आपको वीट प्रोड्यूस करना है। और समर के लिए आपको मेज यानी मकई, ठीक है। तो मेरे साथ बोलो एक बार, अगर खरीफ बोले तो खरीफ में दो सीजन आती है, एक तो मानसून और दूसरी वारी। तो मानसून में क्या होता है, सामो, फिर पता है वो सामो खाने के लिए आता है, एक सामो का एक त्यौहार भी आता है, ठीक है। तो सामो तब खाते हैं, तो सामो, फिर लिटिल मिलेट छोटी बाजरी, फिर बर्न यार्ड मिलेट, ठीक है। वो तीनों प्रोड्यूस होता है मानसून के सीजन में, ताकि वो मानसून आता है तो बर्बाद होता है, पता है ना, बर्बाद वो खेती सही से नहीं हो पाती मानसून के सीजन में, तो ये तीनों अच्छे रहते हैं। और वारी वाले सीजन में बाजरा, जुआर और राजगीरा अच्छा रहता है। जब रबी सीजन हो मतलब विंटर सीजन हो, रबी मतलब विंटर, खरीफ मतलब मानसून और यावारी, ठीक है, और समर सीजन मतलब मेज। तो विंटर सीजन में क्या प्रोड्यूस करना है आपको, वीट प्रोड्यूस करना है, और समर सीजन में मेज। क्या इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। मेरे साथ एक बार वापस से देख लो, एक बार ऊपर से, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने एक एग्रोफोरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने ये सिम्बॉल्स देखे जो हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो भी अच्छे से हमारे हो गए। और तीसरा हमने देखा कि मिलेट्स क्या होता है, ठीक है। ये 3 छोटी छोटी चीज़ें थी जो शायद एग्जाम में आ सकती हैं। जो मेन चीज़ एग्जाम के लिए जो बहुत डिफिकल्ट पड़ती है बच्चों को, वो है ये 7 अस्त्रस, ठीक है। 7 अस्त्र मतलब ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत देती है। पहली बात तो ये समझ ही नहीं आता है क्या, ठीक है। तो वो समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक चार्ट ऐड किया है इसमें, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो एक्चुअली सीन ऐसा है, जब हम लोग है ना पहले के ज़माने में ऐसा था कि आप कुछ भी उगाओ ना बहुत अच्छे से उग जाता था, पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आपको फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें वो एग्जाम्पल दूँ तो मेरी दीदी है, तो दीदी ने क्या किया था पता है, घर पे एक छोटे से कैन में है ना वो क्या बोलते हैं धनिया उगाया था। तो एक बार अच्छा हुआ, दूसरी बार उगाया वो भी थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, तीसरी बार से पीले पीले एकदम निकलने लगे वो जो भी लीव्स हैं ना उसके। तो दीदी ने बोला ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात समझो, आपने जो कैन में जो मिट्टी डाली, क्या मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो तीसरी बार भी वही अच्छा वाला उगा सके? नहीं ना, एक टाइम के बाद वो मर जाएगा, मिट्टी में जितनी पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके पोटेंशियल को वापस बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो दीदी ने छाछ डाली थी, तो छाछ डाला ना, छाछ और थोड़ा बहुत कुछ है ना फ्रूट्स के छिलके वगैरह डालते, तो उससे 10 दिन के बाद वापस से जिस पहले उगते थे वैसे उगने चालू हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नेचुरल चीजों का उपयोग करके अगर हम लोग उसको मिट्टी में ऐड कर रहे हैं तो उससे मिट्टी की जो मतलब ताकत है वो बढ़ती है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि जो है ना मिट्टी होती है, मिट्टी उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग खा लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप सही से उग पाता नहीं है। इसके लिए नेचुरल तरीके से अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करें तो बहुत सारे हमारे लिए हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन दिए हुए कि नीमास्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अगर आप इसका यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके अच्छे से क्रॉप प्रोड्यूस होगा और उसमें अगर कीड़े वगैरह हो गए वो मर जाएंगे, ठीक है, मतलब वो भी भाग जाएंगे, ठीक है। देखो तो ये कैसे यूज होता है, जैसे बीज मित्र है, ठीक है, बीज अमृत, तो उसमें क्या यूज होता है, लाइम प्लस यानी कि चूना प्लस काउडंग यानी कि गाय का गोबर,
उन दोनों का यूज करके एक पूरा खाद बनाया जाता है। अगर वो हम लोग खेतर में छिड़केंगे ना तो सीड का प्रोटेक्शन होगा। ठीक है। जीवामित्र, अगर हम लोग जैगरी या फिर पल्स फ्लोर इसको मिलाएंगे ना तो सॉइल की हेल्थ बढ़ेगी। नीमास्त्र, नीम के लीव्स होते हैं ना, जो नीम ना पत्ता हो है ना, तो उसके अगर हम लोग उसको डालेंगे ना उसका पेस्ट, तो स्मॉल इंसेक्ट्स उससे दूर भागेंगे। अग्नि अस्त्र, तो टोबैको, चिली, गार्लिक, अगर इसका इस्तेमाल, इसका मिक्सचर बना के हम लोग डालेंगे ना, तो अग्नि अस्त्र में क्या होता है, आग दिख रहा है, आग, तो आग वाली फीलिंग देनी है आपको। तो आग वाली फीलिंग किससे आएगी, टोबैको, चिल्ली, गार्लिक, ये डालने से अब क्या हो जाएगा, पेस्ट, जो छोटे मोटे पेस्ट होंगे ना वो भाग जाएंगे। ब्रह्मास्त्र, तो नीम प्लस 4 टाइप के बिटर लीव्स यानी कड़वे पत्ते, अगर हम लोग वो उसका मिक्सचर बना के डालेंगे ना तो कैटरपिलर्स दूर भागेंगे। कैटरपिलर्स भी बहुत खेत को नुकसान करते हैं। डस्ट पर्नी, ऐसे 7 टाइप्स हैं जो आपको इस पूरे चार्ट में पढ़ने हैं। क्या आपको समझ आ गया कौन कौन से हैं? नीम, ए मतलब अस्त्र, नीम अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दश पर्णी अर्क, सोनास्त्र, सप्त धान्य अंकुर अर्क और सौर बटर मिल्क सॉल्यूशन। इसका मतलब खाटी छाछ, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है। चलो फर्स्ट, तो क्रॉप प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। आपको समझ आया? आपको क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है छोटे मोटे कीड़ों से और बीमारियों से। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट हमारा उपयोग है नीमास्त्र। एग्जाम में कैसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन नीमास्त्र फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए 2 मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या डालते हैं। मोस्टली 200 लीटर का पानी लो, उसमें 2 किलो गोबर डालो, 10 लीटर गौमूत्र यानी गाय का मूत्र डालो, फिर नीम के ट्विग्स डालो, कितने, 10 किलो, और क्रश्ड नीम सीड्स ये 20 से 30 किलो डालो। अगर आप ये 5 चीजें अगर आप डालते हो और उसको एक क्या करते हो, छांव में रखते हो, सनलाइट नहीं दिखाते, तो 48 घंटे के बाद आपको उसको क्या करना है, क्लोथ से बांध के रखना है और स्टोर करना है। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो उसको 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे करोगे ना 1 एकड़ में, तो क्या हो जाएगा, उससे सारे के सारे कीड़े भाग जाएंगे, कैटरपिलर भाग जाएंगे। इसमें किया क्या, नीमास्त्र में क्या किया, 5 चीजों का उपयोग किया। 200 लीटर पानी का, काउ डंग यानी कि जो गाय का गोबर होता है उसका 2 किलो, गौमूत्र 10 लीटर गौमूत्र, नीम के ट्विग्स कितने, 10 किलो, फिर क्रश्ड नीम सीड्स, नीम के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, 20 से 30 किलो, उन सबको हमने मिक्स किया। फिर उसको हमने छायड़े में रखा, मतलब उसको शेड में रखा, फिर 48 घंटे तक उसको फिल्टर होने दिया, किसमें, क्लोथ में, और उसको स्टोर करके रखा। अगर इतना किया ना तो उसे क्या हो जाएगा, उसको अगर आप खेत में स्प्रे करोगे, कितना स्प्रे करोगे, 1 एकड़ जमीन में आपको 200 लीटर स्प्रे करना है। अगर आप इतना स्प्रे करोगे सर 200 लीटर, बेटा तू क्या बोल रहा है, 1 एकड़ जमीन यानी कितनी बड़ी जमीन होती है, उसमें 200 लीटर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो 200 लीटर का स्प्रे करोगे ना तो उसे क्या होगा, जो पेस्ट होते हैं ना, मैंने कि कीड़े, वो जो शक करते हैं क्रॉप्स को, भाग जाएंगे और कैटरपिलर भी हमारे नष्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो इससे क्रॉप का प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्या आपको निमास से समझ आया? वेरी वेरी गुड। चलो सेकंड, अगर आपको ये नोट समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मैंने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल दिया है, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है। सेकंड है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र हमने याद करो, अग्नि अस्त्र क्या था, वो टोबैको, चिली पाउडर, हाँ वही डालना है। देखो क्या क्या डालना है, काउ यूराइन, क्या डालना है, काउ यूराइन कितना डालना है, 20 लीटर। सर ऊपर भी तो काउ मूत्र आया था, हाँ आया था ना बेटा, कितना आया था ऊपर आया था 10 लीटर, तो अभी कितना आया इसमें, अभी आया है 20 लीटर। ठीक है, ऊपर 20 लीटर था, अभी 20 लीटर है। ठीक है। नीम लीव पेस्ट, नीम के पत्तों का पेस्ट। ठीक है। फिर क्रश्ड नीम सीड्स, ऊपर भी आया था, याद करो। ठीक है। फिर टोबैको पाउडर कितना डालना है, 500 ग्राम। चिली पाउडर, थोड़ा ऐसा आग लगे इसके लिए, 500 ग्राम। गार्लिक पेस्ट कितना डालनी है, 250 ग्राम। सर हम लोग तो खाना बना रहे हैं ऐसा लग रहा है, हाँ बेटा वैसा ही कुछ है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग चीज डालनी पड़ेगी जिससे वो कीड़े भाग जाए। तो ये नेचुरल चीजें हैं, अगर आप डालते हो तो उसे क्या होगा, क्रॉप को हार्म भी नहीं होगा और कीड़े भी भाग जाएंगे। आजकल के फर्टिलाइजर क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते, वो क्या, उसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉप जो उगता है ना, कोई भी फ्रूट उगता है, कोई वेजिटेबल उगता है, तो वो उसमें बहुत सारे केमिकल जुड़ जाते हैं। तो केमिकल फ्री अगर आपको फार्मिंग करनी है तो ये अस्त्र आपके इस्तेमाल आ सकते हैं। कौन कौन चीजें, अग्नि अस्त्र में काउ यूराइन, नीम लीव पेस्ट, क्रश्ड नीम सीड्स, टोबैको पाउडर 500 ग्राम, चिली पाउडर, चिली का पेस्ट 500 ग्राम और गार्लिक पेस्ट 250 ग्राम। उसको मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। ठीक है, फिर बॉईल करो 1-2 टाइम्स।
क्या करो, पहले उसको मिक्स करो एकदम गोल 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 करो, मिक्स करो, फिर बॉईल करो। बॉईल करो मतलब पानी में बॉईल करो। कितना टाइम? 1 से 2 लीटर, 2 टाइम बॉईल करो। फिर उसको फिल्टर करो क्लोथ से और उसको स्टोर करो। अगर आप इतना करते हो ना तो क्या कर सकते हो आप, इसको इस्तेमाल कर सकते हो 6 से 8 लीटर, मात्र मात्र 6 से 8 लीटर ऑफ अग्नि अस्त्र को पानी में 200 लीटर पानी में मिला दोगे और स्प्रे कर दोगे क्रॉप्स पे, तो सर क्या होगा उससे? उससे सारे के सारे कीड़े भाग जाएंगे, कैटरपिलर भाग जाएंगे, वेरियस इंसेक्ट्स भाग जाएंगे, फंगी भाग जाएगी। आपको समझ आया? तो आप बोलोगे सर नीमास्त्र से अग्नि अस्त्र अच्छा है। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सही बात है, नीमास्त्र से अग्नि अस्त्र अच्छा है, पर ध्यान रखना ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसके लिए छोटे मोटे क्रॉप्स को ये हार्म कर सकता है, इसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपको समझ आया? ठीक है। क्या क्या करेंगे? काउ यूराइन 20 लीटर, नीम नीम लीव पेस्ट 2 किलो, क्रस्ट नीम सीड्स प्रपोर्शन में लेना है, इसमें कुछ बताया नहीं हुआ है। ठीक है। फिर टोबैको पाउडर 500 ग्राम, चिली पाउडर 500 ग्राम और गार्लिक पेस्ट 250 ग्राम। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ रहा है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेता हूँ पहले। ठीक है। सोनास्त्र। सोनास्त्र अच्छा है। सोनास्त्र, सोनथास्त्र, सॉरी स्थोनथास्त्र। तो सोनथास्त्र मतलब क्या होता है? जिंजर पाउडर। जिंजर यानी कि अदरक का पाउडर लेना है। कितना? 200 ग्राम। फॉल्स ब्लैक पेपर, काली काली मिर्च बोलते हैं इसको, 200 ग्राम लेना है, प्लस 2 लीटर पानी लेना है। बस इतना ही। हाँ बेटा, इतना ही। ठीक है। क्या लेना है? जिंजर पाउडर 200 ग्राम, फॉल्स ब्लैक पेपर 200 ग्राम, वाटर 2 लीटर। मिक्स करो, कुक करो और कूल करो। मिक्स करो, कुक करो और कूल करो। और इसको 2 लीटर गाय के दूध के साथ, बफोलो नहीं है, 2 लीटर गाय के दूध के साथ अगर आप बॉईल करोगे दूसरे किसी वेसल में, प्लस कूल करोगे, प्लस रिमूव करोगे ऊपर की क्रीम को, तो क्या मिल जाएगा आपको? सोनथास्त्र मिल जाएगा। सोनथास्त्र को आपको 200 लीटर पानी के साथ क्या करना है? मिक्स करके, मिल्क के साथ मिक्स करना है और जिंजर मिक्स करके, ये सब क्या बनाना है आपको? स्प्रे करना है क्रॉप्स के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? फंगस जो होगा ना वो दूर भाग जाएगा। पता है क्रॉप में फंगस लग जाता है तो वो बहुत नुकसान करता है, तो फंगस को भगाने के लिए क्या करना है आपको? सोनथास्त्र का उपयोग कर सकते हो। ठीक है। क्या 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 चाहिए इसके लिए? इसमें ध्यान रखना, इसमें काऊ यूराइन नहीं चाहिए। जिंजर पाउडर चाहिए 200 ग्राम। देखो यहाँ पे अदरक का मेन, अदरक और गाय का दूध इसका अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, तो सोनथास्त्र जब भी आए ना तो जिंजर पाउडर और काऊ मिल्क लिखना भूलना मत। ठीक है। 200 ग्राम काय का, सॉरी अदरक, ब्लैक पेपर, वाटर 2 लीटर, और उसको क्या करो? मिक्स करो, कूल करो और कुक करो। फिर क्या करोगे? उसको 2 लीटर गाय का दूध मिलाओगे उसके अंदर, और उसको क्या करोगे? अगर आप उसको मिक्स करके थोड़ा शांत करोगे उसको और 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके डालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फंगस भाग जाएगा। क्या आपको इतना समझ आ गया? ठीक है। थैंक यू, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी फीलिंग्स, आपको ये समझ आ रहा है। वेरी वेरी गुड। चलो, सौर बटर मिल्क सॉल्यूशन, खाटी छाछ में सॉल्यूशन। सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने दिन किया था, वैसे ही आपका ये है। क्या करना है? वाटर लेना है 200 लीटर, 3 दिन पुरानी खट्टी छाछ लेनी है। ओ, खट्टी छाछ एकदम 5 लीटर लेनी। कितनी? 200 लीटर पानी में 5 लीटर खट्टी छाछ, कितनी? 3 दिन पुरानी, लेके मिक्स करना है और उसको छिड़क देना है। उसे क्या हो जाएगा? फंगस भाग जाएगा, इंसेक्ट भाग जाएंगे, पेस्ट भाग जाएगा, बैक्टीरिया से भाग जाएंगे। सर ये तो बहुत आसान और इजी सॉल्यूशन है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो आप ये यूज़ करो। ठीक है, जो अच्छा लगे वैसा यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो ये, हम लोग एग्जाम देने आए हैं तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करते चलना। ठीक है, चलो 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 चलो। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मेरे को भी समझ नहीं आया था। ठीक है, मेरे को भी अनकंफर्ट फील हुआ था। आप रिवीजन करोगे ना तो ये याद रह जाएगा। सिर्फ 2 बार रीड करना और एग्जाम में चले जाना, आपको गारंटी बोल रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा मीडियम लेवल लेंथ है। ठीक है, ये वाला पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सप्ताह, हमने क्या क्या देखा? हमने पहले तो हमने नीमास्त्र देखा, नीमास्त्र। फिर हमने क्या देखा? फर्स्ट नीमास्त्र देखा, फिर अग्नि अस्त्र देखा, अग्नि अस्त्र। फिर हमने क्या देखा? तीसरा हमने देखा वो क्या बोलते हैं, सोनथास्त्र, सोनथास्त्र। चौथा देखा हमने, फोर्थ देखा हमने खाटी छाछ, इसका बोलते हैं हम लोग सौर बटर मिल्क सॉल्यूशन। हमने 4 चीजें अच्छे से देख ली। ठीक है, चलो 4 ही देखी ना हमने, एक और रह गया, नहीं 4 ही देखी जा रही। परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ का नाम क्या है? सप्त, देखो पहले इसको ध्यान से पढ़ो। सप्त ध्यान
अंकुर, ठीक है, सप्त धन्य अंकुर, ठीक है, अर्क। क्या क्या पड़ता है इसमें? इसमें क्या होता है, पहले मैं पीछे वाला पढ़ा देता हूँ आपको। इसमें है ना शीशम के सीड्स लेते हैं पानी के बाउल में। कितने के लेने हैं? 100 ग्राम। इसमें कोई किलो में नहीं है, सब कुछ 100 ग्राम में है। मूंग लेना है 100 ग्राम, उड़द दाल लेनी है 100 ग्राम, लॉन्ग बीन्स लेने हैं 100 ग्राम, मठ लेना है 100 ग्राम, चिक पीस लेना है 100 ग्राम, व्हीट यानी गेहूं के दाने वो लेने हैं 100 ग्राम। इतना लेने के बाद क्या करना है? इसको सोक करना है, भिगो के रखना है बिग वेसल में, बड़े से वेसल में भिगो के रखना है। और उसको और इसके सीड्स को है ना उसको रिमूव कर देना है पानी में से। और पानी में से रिमूव करके आपको है ना वेट क्लोथ में जर्मिनेट करने रखना है। सर जर्मिनेट क्या होता है बेटा? एक कोथली में, पता है हम लोग है ना वो मूंग होता है मूंग, तो मूंग को हम लोग भिगो के रखते हैं तो उसमें से वो स्प्राउट्स बनते हैं, पता है आपने खाया होगा, ठीक है, वो हेल्दी होते हैं सेहत के लिए। तो वैसा ही उसको होने देना है, सब में से वो स्प्राउट फुटक के आएगा, तो गीले कपड़े में भिगो के रख देना है। अगर भिगो के रख दोगे तो वो स्प्राउट फुटक के आएगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इसको करना है, आप स्प्रे कर सकते हो क्रॉप में। सिर्फ इसको ही नहीं, सप्त ध्यान अंकुर अर्क को 200 लीटर पानी के साथ और 10 लीटर काऊ यूरिन को मिक्स करके आप स्प्रे करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? आपके ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? बड़े होंगे, मतलब, और स्किन ऑफ फ्रूट्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड फ्रेशर। मतलब कि ये यहां पे हम लोग किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे, ये सब तो ध्यान अंकुर अर्क किसके लिए यूज हो रहा है? आपकी क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। आपको समझ आया? ये अगर आप मिक्स करके डालोगे तो आपकी क्रॉप की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, और आपने जो भी ग्रेन्स डाले हैं ना वो बड़े फूटेंगे, अच्छे फूटेंगे। आपको हर महीने, एवरी मंथ, आपको जो फ्रूट उगाना चाहते हो उसको डालने के बाद आपको स्प्रे करना है। कितना स्प्रे करना है? सब ध्यान अंकुर आपने जो भी बनाया है वो उसको 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके काऊ यूरिन के साथ उसको डालना है। क्या क्या लिया था इसमें? देखो सारे 100 ग्राम लिया था। क्या क्या लिया था हमने? शीशम के सीड लिए थे, मूंग के दाने लिए थे, उड़द लिया था, लॉन्ग बीन्स लिए थे, मठ लिया था, चिकपीस लिया था और व्हीट लिया था। क्या आपको समझ आ गया? क्या क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलो अब हम लोग आ रहे हैं हमारे ऊपर। हमने एक जो टॉपिक छोड़ा था उसके ऊपर हमने 5 खत्म किए, अब छठे पर आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, अस्त्र नाम यानी क्या होता है? किसी को भगाने के लिए यूज होता है ना, उसको अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्जुन ने है ना बहुत सारे अस्त्र यूज किए थे महाभारत के युद्ध में, तो वो क्यों किए थे? किसी दुश्मन को हराने के लिए। तो अस्त्र यहां पे यानी क्या होता है? किसी दुश्मन को हराने के लिए। किसको हराने के लिए? देखते हैं, पेस्ट और कैटरपिलर को भगाने के लिए हमने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है, ठीक है। देखो 6 से 8 लीटर ऑफ ब्रह्मास्त्र प्लस 200 लीटर ऑफ पानी का इस्तेमाल करके हम लोग डाल देंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे ये पेस्ट और कैटरपिलर भाग जाएंगे। क्या होगा इसमें? देखो इसमें क्या कहना है? मोस्टली 20 लीटर काऊ का यूरिन लेना है, उसमें नीम के लीव के पत्तों का 2 किलो लेना है, करंज को हम लोग को 2 किलो लेना है, कैस्टर मतलब दीवेल होता है, दीवेल पता है, उसको 2 किलो लेना है, फिर कस्टर्ड एप्पल के लीव पेस्ट 2 किलो लेना है। इसमें से कोई भी 5 पत्तों का नाम याद कर लो और वो एग्जाम में लिख के आना। दतूरा लीव्स 2 किलो, वुड एप्पल लीव पेस्ट 2 किलो। अगर आप इतना इस्तेमाल करते हो, इसका पेस्ट का इस्तेमाल करके आप कोई भी 5 वेजिटेबल लीव्स का पेस्ट बना के गर्म पानी में बॉईल करके उसको मिला के दिन में 2 बार मिलाते हो, उसको 48 घंटे तक, 48 घंटे के बाद आप कपड़ा बदल के क्या करोगे? उसको 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। हमने क्या देखा? हमने अलग अलग लीव्स के पेस्ट निकाले 2-2 किलो, और क्या किया? उसको हमने बॉईल किया और उसको मिलाया दिन में 2 बार, फिर 48 घंटे के बाद उसको अलग कपड़े में बांध के रख दिया, ठीक है। फिर क्या किया? उसको हम लोग 6 महीने तक इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे हो जाता है? 6 से 8 लीटर ऑफ ब्रह्मास्त्र को क्या करना है आपको? 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके आपको छिड़क देना है कि तो इससे क्या हो जाएगा? पेस्ट और कैटरपिलर भाग जाएंगे। इसी के साथ हमारे 6 बड़े बड़े टॉपिक खत्म होते हैं। कौन कौन से खत्म होते हैं? पहला हमारा नीमास्त्र देखा, नीम बोलो, नीमास्त्र, नीम अस्त्र, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? हमने, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाते चलता हूँ, इसके लिए आपका रिवीजन दोबारा हो जाए एक बार, ठीक है। एक लास्ट वाला बचा है जो सबसे बड़ा है, इसके लिए मैं उसको दिखाने से पहले आपको पहले रिवीजन करा जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट था निमास्त्र। क्या आपको दिख रहा है? इतना हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? वेरी वेरी गुड। ये लेक्चर को आपको 2 बार सुन लोगे ना, आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा, मैं गारंटी बोलता हूँ, ठीक है। सेकंड है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र क्या? अगर आप एक बार अग्नि अस्त्र देखो, जिसमें हमने टॉपिक डाला था, चिली पाउडर डाला था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? वेरी वेरी गुड। तीसरा था ब्रह्मास्त्र, जो हमने अभी खत्म किया, लीव के पेस्ट 2-2 किलो उठा लो, ठीक है, 5 लीव के
कोई पत्ते उठा लो और उसका करो 6 से 8 लीटर को 200 लीटर पानी के साथ मिक्स कर डाल दो। चौथा सोनथास्त्र, जिसमें हमने काऊ का मिल्क लिया था और अदरक ली थी, जिंजर ली थी, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके डाला था। पांचवा था बटर मिल्क सॉल्यूशन। क्या था उसमें कि हमने 200 लीटर पानी को 5 लीटर खट्टी छाछ, 3 दिन पुरानी खट्टी छाछ के साथ मिला के डाल दिया था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, सब तो ध्यान करो, इससे क्या होता है, किसी को भगाना नहीं है, इससे हमारी क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ानी है। तो हमने 100 ग्राम चीजें ली थी, याद आ रहा है, ठीक है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो ग्रेन्स हैं वो मजबूत होंगे, बड़े होंगे और अच्छे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब लास्ट पे आ रहे हैं जिसका नाम है दशपर्णी अर्क। दशपर्णी अर्क यानी क्या होता है, देखो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो वेरी वेरी गुड, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, वेरी वेरी गुड, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। तो अब देखना, यहाँ तक अगर आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्ट लग रहा है ना, तो पहले पीछे की जितना भी पढ़ा ना बेटा हमने, तो वो पहले एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे का देखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ दो, पर मुझे लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखो आप देखो, ये 3 पेज का है, ठीक है, मैंने इसको 3 पेज में कवर किया है। देखो है तो बुक में तो छोटा ही लिखा हुआ है, पर मैंने इसको अच्छे से लिखा है। तो समझने के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले के 6 पॉइंट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद ये रीड करो, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, एग्जाम में थोड़ा मतलब ये समझने में इजी रहेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने रिवाइज कर लिया, वेरी 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 गुड। चलो डे 1, दशपर्णी अर्क बनाना कैसे है, ठीक है, पहले इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखो इसको इस्तेमाल करते हैं कैटरपिलर, इंसेक्ट, ट्रिप्स और फंगी को भगाने के लिए। इसको 6 महीने तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक्सपायरी डेट कब तक है, 6 महीने तक है। इसको स्प्रे करना है 6 से 8 लीटर दशपर्णी अर्क को 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके हमको स्प्रे करना है 1 एकड़ जमीन में। तो इससे क्या होगा, आपके कैटरपिलर, इंसेक्ट, थ्रिप्स और फंगी भाग जाएंगे, ठीक है। तो सर ये बनता कैसे है, चलो देख लेते बेटा, फटाफट से देख लेते। देखो 3 दिन की प्रोसेस है, डे 1, डे 2 और डे 3, 3 दिन की प्रोसेस है। पहले दिन में क्या करना है आपको, 170 लीटर पानी लेना है, 200 लीटर 20 लीटर काऊ गैन लेना है और 2 किलो काऊ डंग लेना है, यानी कि गाय का गोबर लेना है, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करना है। कोई भी ऐसा, मुझे लग रहा है अगर ऐसा सोच रहा है कि सर छी ये क्या क्या बोल रहे हो, बेटा ये सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, आपको थोड़ा कंफर्ट फील करना चाहिए, इतना भी गंदी चीज़ नहीं होती। अगर आप छी फील कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही छी भर गया है, तो उसको पहले छी को क्लीन करो बेटा, ठीक है। चलो 170 लीटर, 170 लीटर पानी लेना है, 20 लीटर काऊ लेना है यानी गौमूत्र लेना है, और फिर 2 किलो गाय का गोबर लेना है। इनको करना है मिक्स करना है। स्टीर यानी क्या होता है सर, स्टीर यानी मिक्स करना, उसको हिलाना है। क्या करना है, हिलाना है, ज्यादा कुछ मत सोचो, हिलाना है सिर्फ, ठीक है। कवर विथ सेक, कोथड़े से उसको ढक दो। जो आती है ना, जूट की बोरी आती है ना, बोरी, उसको ढक दो। अगर आप ऐसा करते हो, फिर क्या करना है आपको, मिक्स करना है, उसके अंदर मिक्स करना है, उसको थोड़ा बहुत ध्यान, उसको देखो इतना डाल के आपको थोड़ी देर रख देना उसको। फिर क्या करना, टर्मरिक पाउडर, जिंजर पेस्ट, इसका करना, और एसोफोइटिडा पाउडर, क्या बोले सर, एसोफोइटिडा पाउडर को डालना है। क्या करना है, ये तीनों का 500 ग्राम 500 ग्राम और 10 ग्राम उसका पेस्ट मिक्स करना है ऊपर के सॉल्यूशन में। आपको समझ आ गया, ठीक है। ये होगा डे 1 के दिन। क्या करना है, 170 लीटर पानी लेना है, 20 लीटर काऊ ग्रैंड, 2 किलो काऊ डंग, मिक्स करो, कोथरे से ढक दो। ढकने के बाद टर्मरिक पाउडर 500 ग्राम डालो, अदरक पाउडर 500 ग्राम डालो और एसोफोटिडा पाउडर 10 ग्राम डालो और गुआवा के लीव्स डाल दो उसके अंदर, ठीक है। इतना करने से आपका डे 1 का काम हो जाएगा। डे 2 में क्या करना है, डे 2 में थोड़ा बहुत ऐड करो और स्टिर करो, ऐड करके हिला दो। क्या ऐड करोगे, हॉट चिली पाउडर। सर हॉट चिली पाउडर हमने पहले कहीं सुना था, टोबैको पाउडर हमने पहले कहीं सुना था। हाँ बेटा आपको याद आ रहा हूं, तो अग्नि अस्त्र में सुना था, वेरी वेरी गुड। तो अग्नि अस्त्र वाली चीजें आपको ऐड करनी रहेंगी। हॉट चिली पाउडर 1 किलो, टोबैको पाउडर 1 किलो और गार्लिक पेस्ट 500 ग्राम, ठीक है। ये डे 2 को करना है और हिला देना है थोड़ा बहुत। और फिर थर्ड डे में क्या करना है आपको, नीम के लीव के पेस्ट, करंज के लीव के पेस्ट, कस्टर्ड एप्पल के लीव के पेस्ट, धतूरा के लीव के पेस्ट, कस्टर्ड के लीव के पेस्ट और वुड एप्पल के लीव के पेस्ट। सर हमने आगे भी इसको पढ़ा था, हाँ बेटा वही है। कोई भी 5 लीव के पेस्ट लो, फिर क्या करो, उसको ऐड करो कहां पे, हमारे मिक्सचर में, जो हमने डे 2 को मिक्सचर बनाया था ना, उसमें ऐड कर दो। फिर नगदोद लीव्स, तुलसी लीव्स
और 5 पार्ट्स ऑफ मैरीगोल्ड। कौन कौन से? फ्लावर, लीफ, ब्रांच, स्टेम। ये करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ दो। पर 5 पार्ट्स ऑफ मैरीगोल्ड, शू फ्लावर लीव्स, पपाया लीव्स, टर्मरिक लीव्स, ड्रमस्टिक लीव्स, अर्जुना लीव्स और गालो लीव्स, इनको भी क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। ये डे 3 में होगा। क्या किया हमने सर? हमने पहले लीव के पेस्ट डाले, कोई भी ये 5 पत्तों के पेस्ट डालो, और ये 5, ये सर इतना बड़ा सबको डालना पड़ता है? हाँ बेटा, ये करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये भी हमको डालना पड़ेगा। अगर आप इतना कर दोगे ना बेटा, इसमें से 2-3 नाम याद रख लो, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आया तो पहली बात तो ये अटेम्प्ट कर रहे हो, वही मेहरबानी है आपकी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो रहा है तो याद कर लो, अगर नहीं होता फिर कोई भी 3 नाम याद कर लो। देखो, पपाया, टर्मरिक और ड्रमस्टिक इजी है, ठीक है। तो डे 1 को क्या किया हमने पानी लिया, पानी में हमने क्या किया, 20 लीटर यूरेन डाला, 2 किलो हमने काउडंग डाला, मिलाया, हिलाया, हिला के हमने क्या किया, उसमें टर्मरिक, जिंजर और एसोफोटिडा का हमने पाउडर डाला, ठीक है। कितना डाला? 500 ग्राम और 10 ग्राम डाला। उसके बाद डे 2 में क्या किया हमने, जो हमने अग्नि अस्त्र में इस्तेमाल किया था ना, वो चीज़ डाली। फिर डे 3 में क्या हुआ हमारे, ये एक तो हमने लीव के पेस्ट डाले, कोई भी 5 लीव के पेस्ट, और दूसरा हमने अलग अलग नाम के जो लीव्स हैं उसको डाला, इसको डाल के हमने रख दिया, ठीक है। क्या करना है इसको? अब टेक 2 किलो ऑफ ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स, सबका 2 किलो लेके क्या करो, मेक पेस्ट ऑफ 5 वेजिटेबल लीव्स फ्रॉम ए एंड बी। आपने ए एंड बी पढ़ा ना ऊपर, ठीक है, उसमें से कोई 5 चीजें लो, सबका 2-2 किलो लो, और क्या करो, उसको मिक्स करो और डिप इन द मिक्सचर, डिप करो, ठीक है। फिर इसको हिलाओ, 2 से 5 मिनट तक हिलाओ, 2 टाइम करना दिन में। अब मेंटेन करो 30 दिन तक, 30-40 दिन तक यही प्रोसेस रोजाना दोहराओ। अगर ऐसा करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, दशपर्णी अर्क तैयार हो जाएगा। इसको करना है आपको, स्प्रे करना है 1 एकड़ जमीन में। कितना स्प्रे करना है आपको? 6 से 8 लीटर दशपर्णी अर्क प्लस 200 लीटर पानी। इससे क्या हो जाएगा, कैटरपिलर, इंसेक्ट और थ्रिप्स भाग जाएंगे। 6 महीने की एक्सपायरी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। वेरी वेरी गुड, चलो कीप इट अप।